Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. In today's lecture, we shall try to understand two different concepts, that is prefixes and suffixes. आज के इस लेक्चर में हम suffixes क्या होते हैं और prefixes किसे कहते हैं, अफिक्स ये शब्द कहाँ से आता है और इनफिक्स भी क्या मीनिंग मायने रखता है, क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसे अलग अलग शब्दों को आज समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अफिक्स क्या होते हैं वो समझ लीजिए। An affix is added to the root of the word to change its meaning. अफिक्स का मतलब होता है चिपकाना, लगाना, किसी शब्द में जोड़ना। ये साधारण मीनिंग है, पर ग्रामर में जब सफिक्स की और प्रीफिक्स की बात करते तब अफिक्स इस शब्द को समझना और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अफिक्स का मतलब सिर्फ यहाँ लगाना या चिपकाना नहीं है। यहाँ पर कोर वर्ड को, रूट वर्ड को, जिसे हम स्टेम कहते हैं, ऐसे ओरिजिनल शब्द के आगे जब प्रीफिक्स लगेंगे, पीछे जब सफिक्सेस लगेंगे या इन बिटवीन शब्दों के बीच में जब इनफिक्सेस लगेंगे, तो ऐसे शब्दों के मीनिंग बदल जाते हैं। शब्दों के आगे कुछ शब्द लगाकर, शब्द के पीछे कुछ शब्द लगाकर या शब्दों के बीच में कुछ शब्द लगाकर शब्दों की जाति को बदलना, शब्द के मीनिंग को बदलना ही अफिक्स की एक प्रक्रिया होती है। An affix added to the front of a word is known as prefix. अब यहाँ पर दो तीन अलग अलग शब्द आप सुनेंगे। एक तो पहला मतलब है अफिक्स, किसी भी ओरिजिनल वर्ड को रूट वर्ड के आगे पीछे शब्दों को लगाना, यह अफिक्स ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है। अब इन शब्दों के पहले जो शब्द लगेंगे, जो ग्रामेटिकल एलिमेंट्स लगेंगे, उसे हम प्रीफिक्स कहेंगे, और उस शब्द के अंत में जो ग्रामेटिकल एलिमेंट्स लगेंगे, जो शब्द लगेंगे, जो अक्षर लगेंगे, उन्हें हम सफिक्स कहेंगे। तो अभी हमें प्रीफिक्स और सफिक्स इन दोनों शब्दों को बारीकी से समझना है। One added to the back is known as suffix and one word added in front of the word is known as prefix. शब्द के पहले जो लगेंगे वो प्रीफिक्स कहलाएंगे और शब्द के बाद में जो लगेंगे उसे हम सफिक्स कहते हैं। जैसे incapable, the affix is the prefix in. इस शब्द में अगर कोई शब्द लगा है प्रीफिक्स के रूप में तो वो इन है। कैपेबल शब्द को इन ये प्रीफिक्स लगाकर हमने उसे इनकैपेबल ऐसा शब्द बना दिया। प्रेसिडेंट, इस शब्द में EXX ये प्रीफिक्स लगा और शब्द बना एक्स प्रेसिडेंट। द अफिक्स इज द प्रीफिक्स एक्स। लाफिंग, इस शब्द में ऑलरेडी लाफ ये शब्द रूट वर्ड है, उसमें हमने सफिक्स लगा दिया ING। तो कुछ शब्दों में इन एक्स जैसे प्रीफिक्स लगते हैं तो कुछ शब्दों में ING जैसे सफिक्स लगते हैं और शब्दों के पार्टिसिपल फॉर्म बदलते हैं। वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, पास्ट पार्टिसिपल हो या शब्दों की और जातियां हो, वो एडजेक्टिव एडवर्ब फॉर्म में भी इस प्रकार के सफिक्सेस प्रीफिक्सेस लगाए जाते हैं। A prefix is a letter or a group of letters. A prefix एक शब्द, एक अक्षर हो सकता है, अक्षरों का समूह हो सकता है, group of letters added to the beginning of the word to get a new word. एक नए शब्द को बनाने के लिए, नया शब्द हासिल करने के लिए हम कुछ अक्षरों को शब्द के पहले लगा देते हैं। जैसे कैपेबल में हमने इनकैपेबल लगाया था तो वो प्रीफिक्स कहलाता है। This kind of word formation leads to changes in meaning. एक बात ध्यान में रखिए, जब भी इस प्रकार की प्रक्रिया हम शब्दों के साथ करते हैं तो ओरिजिनल शब्द का मीनिंग भी बदलता है। Leads to the changes in meaning. Changes in the part of speech. शब्द की जाति भी बदल जाती है, हो सकता है वो वर्ब हो, एडजेक्टिव बन जाए, एडजेक्टिव हो तो एडवर्ब बन जाए, एंड इज आल्सो यूज्ड टू इंडिकेट नंबर, और सिंगुलर हो तो प्लूरल करने के लिए भी ऐसे सफिक्सेस हम यूज करते हैं। तो प्रीफिक्स हो या सफिक्स हो, इनका पर्पस शब्दों के नए प्रजाति को जन्म देना, शब्दों के नए अर्थों को जन्म देना, इस लिहाज से प्रीफिक्स और सफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ शब्दों को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा।
अपोजिट आइडियाज को दर्शाने के लिए या किसी बात के absence को दर्शाने के लिए जो हम अलग अलग प्रकार के सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस लगाते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें अब नॉर्मल शब्द को ए बी लगा दिया तो एबनॉर्मल हो गया। एंटी सोशल, asymmetry, atheist, immature, impractical, illegal, inactive, nonsense, non-payment, non-violence, unacademic, unavailable, uncritical, unofficial, unusual। ये सारे शब्दों को देखने के बाद में आपको हर शब्द में एक प्रीफिक्स आपको दिखाई देगा। वो इमेच्योर में इम हो, वायलेंस में हमने नॉन लगा दिया, एकेडमिक में अनएकेडमिक कर दिया, क्रिटिकल में अनक्रिटिकल कर दिया। इस प्रकार के शब्दों को हम प्रीफिक्स लगाकर उसको अपोजिट फॉर्म में भी बदल सकते हैं। कुछ शब्दों में जब हम प्रीफिक्स लगाते हैं तो वो रिवर्सल ऑफ एक्शन बताते हैं। जैसे फ्रॉस्ट में डी लगा दिया तो डी फ्रॉस्ट हो गया, कंपोज में डी लगाया तो डी कंपोज, derail, detach, disagree, disconnect, disallow, disarm, disobey, malfunction, misbehave, misjudge, misplace, undo, unplug, unzip। इस प्रकार के अलग अलग शब्द एक प्रीफिक्स लगाने से वो बदल जाते हैं। कुछ डिग्री और साइज के बारे में ऐसे शब्द आते हैं, जैसे आर्च बिशप, जिस प्रकार की डिग्रीज को, लेवल को, ओहदे को, दर्जे को हम बताते हैं, उसमें भी ऐसे शब्द आते हैं। एग्जिस्ट को हमने को एग्जिस्ट बना दिया, ऑपरेट को कोऑपरेट कर दिया, फॉल को हमने डाउन फॉल कर दिया, करिकुलर को एक्स्ट्रा करिकुलर कर दिया, ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा, हाइपर, हाइपरसोनिक, मैक्रो, मेगा सिटी, माइक्रो मैनेज, ओवर रेट, अंडर परफॉर्म, अपस्केल। इन सारे शब्दों में जो अलग अलग प्रीफिक्सेस हमने लगाए हैं, उससे शब्दों के मीनिंग यहाँ पर बदलते हुए दिखाई दी। कभी कभी कुछ एटीट्यूड बदलने के लिए शब्दों के इस प्रकार के प्रीफिक्सेस लगाए जाते हैं। जैसे मॉरल में अमॉरल करा दिया हमने, एंथिट्रियो, अपॉलिटिकल, काउंटर प्रोडक्टिव, डिसबिलीव, डिस्कम्फर्ट, डिस्करेज, डिस्ट्रेस, इंडिपेंडेंट, मिसलीड, mistrust, pro-capitalism, reconsider, resolve। ऐसे कुछ शब्दों को हम एटीट्यूड दिखाने के लिए यूज करते हैं। कुछ शब्दों का संबंध लोकेशन से होता है। साइड में ए लगा दिया तो असाइड हो गया, अशोर। इस प्रकार के ओवरकोट, पेरीमीटर, पेरिफेरी, प्रोसीड, प्रोपेल, रिटर्न, रिफाइंड, सबमर्ज, सबवे, सिंक्रोनी, ट्रांसलैंटिक, इस प्रकार के ट्रांस हिमालयन, ट्रांसकॉन्टिनेंटल, ऐसे अलग अलग शब्द यहाँ पर बनते हैं। हमने किया क्या है, इन शब्दों को प्रीफिक्स लगाए हैं और प्रीफिक्स लगाने से इस प्रकार से लोकेशन दर्शाने वाले शब्द भी हम बना सकते हैं। हमने पहले ही कहा था कि प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस इस प्रकार के शब्दों को बनाते हैं जहां नंबर्स भी हम नंबर्स के लिए इन शब्दों का यूज करते हैं। जैसे बाय एनुअल, बाइसिकल, बाय वीकली, इस प्रकार डाइऑक्साइड, मोनोलिंगुअल, मोनोथीज्म, पॉलीग्राफ, पॉलीफनी, इस प्रकार के ट्रायंगल हो गया, यूनिलैटरल हो गया। ऐसे अलग अलग शब्दों को भी हमने नंबर्स दर्शाने के लिए प्रीफिक्स के माध्यम से बनाया है। तो प्रीफिक्स शब्दों के आगे लगने वाले कुछ अक्षर हैं। इससे विपरीत है सफिक्स। A suffix is a letter or a group of letters added to the end of a word to change its meaning or function। किसी भी शब्द के मीनिंग को बदलने के लिए, उसके फंक्शन को बदलने के लिए हम जिन प्रकार के अक्षरों को शब्दों के अंत में ऐड करेंगे, अंत में जोड़ेंगे, ऐसे शब्दों को हम सफिक्स कहते हैं। These useful shape-shifting tools can be as small as yes and et, or can be larger additions such as Asian or ice। अब ये शब्द s हो सकते हैं, es हो सकते हैं, ed हो सकते हैं, और कुछ कुछ शब्दों में एशियन या IOUS जैसे चार अक्षरों के समूह भी हो सकते हैं। ऐसे सफिक्सेस शब्दों के एंड में, शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। By adding the suffixes er or est to the adjective font, you create the comparative fonder
एंड सुपरलेटिव फॉन्डेस्ट। अब डिग्री में आपने इस प्रकार के शब्द क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट ऐसे शब्द आपने देखे। क्लेवर को हमने er सफिक्स लगा दिया तो कंपैरेटिव डिग्री क्लेवरर हो गया। क्लेवर में est लगा दिया तो क्लेवरेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। माने est जैसे सफिक्सेस लगाकर शब्दों के अंत में कुछ अक्षर लगाकर हम उन शब्दों को कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव को भी हम बदल सकते हैं। This verb can be turned into a noun by adding the suffix er or read becomes reader. अब read ये verb है, उसमें er लगा दिया तो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच बदल जाती, वो रीडर बन जाता है, नाउन हो जाता है। Likewise, by adding the suffixes able, the verb read now becomes the adjective readable. रीड इस वर्ब में अगर हमने एबल लगा दिया तो वो रीडेबल एडजेक्टिव हो जाता है। तो नाउन का प्रोनाउन बनाने के लिए, प्रोनाउन को और कुछ बनाने के लिए, वर्ब को एडवर्ब बनाने के लिए या किसी वर्ब वर्ब को एडजेक्टिव बनाने के लिए हम सफिक्सेस का यूज करते हैं। कौन कौन से सफिक्सेस इंग्लिश में यूज हो सकते हैं? वो डबल ई, ई आर, आई ओ एन, आई एस एम, एम ई एन टी, एन ई डबल एस, एस आई ओ एन, ऐसे अलग अलग शब्द हो सकते हैं। जैसे जिन शब्दों में हमने डबल ई सफिक्सेस लगाए हैं वो शब्द रेफरी, एम्प्लॉई, ट्रस्टी, रिटायरी इस प्रकार के शब्द बन जाते हैं। जिसमें ई आर लगाया तो हेल्पर, टीचर, प्रीचर, डांसर इस प्रकार के वर्ब से नाउन बन गए। आई ओ एन अगर लगाया तो सेलिब्रेट इस वर्ब से सेलिब्रेशन, ओपाइन से ओपिनियन, डिसाइड से डिसीजन, रिवाइज से रिविजन इस प्रकार के नाउन भी बनते हैं। ISM इस प्रकार के सफिक्सेस लगाकर आप क्रिटिसिज्म, ह्यूमनिज्म, प्रोफेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म ऐसे शब्द भी बना सकते हैं। कुछ शब्दों में MENT लगता है, जैसे मूव में आपने MENT लगा दिया तो मूवमेंट हो गया, रिटायर में MENT लगाए तो रिटायरमेंट हो गया, अबेंडनमेंट हो गया, एस्टैब्लिशमेंट हो गया। ऐसे अलग अलग शब्द सफिक्सेस के साथ बनते हैं। एनी डबल एस नेस लगाने से फिर फॉन्डनेस, अवेयरनेस, काइंडनेस, डार्कनेस जैसे शब्द बनते हैं। SION इस प्रकार के चार चार अक्षरों के समूह को सफिक्स के रूप में लगाने से फिर डिप्रेशन, कंफ्यूजन, टेंशन, कंपल्शन इस प्रकार के अलग अलग शब्द भी बनते हैं। कुछ और सफिक्सेस की हम बात करेंगे। WARD अगर लगा दिया तो बैकवर्ड, वेवर्ड, ऑकवर्ड, आफ्टरवर्ड ऐसे अलग अलग एडजेक्टिव बनते हैं। शिप, SHIP, शिप ये सफिक्स अगर आपने लगा दिया तो वर्शिप, ओनरशिप, कोर्टशिप, इंटर्नशिप ऐसे शब्द बनेंगे। FUL अगर लगा दिया तो ग्रेटफुल, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, फैंसीफुल ऐसे अलग अलग एडजेक्टिव को हम बना सकते हैं। हमने किया क्या? ग्रेट, ब्यूटी, वंडर जैसे शब्दों के पीछे हमने सफिक्सेस लगा दिए। कभी कभी TH लगाने से स्ट्रेंथ, लेब्रियंथ, डेप्थ, वार्मथ ऐसे शब्द बनते हैं। कभी IOUS या OUS लगाने से ग्रेशियस, कॉशियस, ह्यूमरस, फैबुलस ऐसे भी शब्द बनते हैं। IBLE या ABL लगाने से प्रिवेंटेबल, एडेप्टेबल, प्रेडिक्टेबल, क्रेडिबल ऐसे शब्द भी बनाए जा सकते हैं। LESS लेस ये पॉपुलर सफिक्स रहा है। होपलेस, फ्रुटलेस, फियरलेस, रेस्टलेस जैसे शब्द बनाए जाते हैं। ING के बारे में तो आप जानते ही हैं, जब भी आप किसी भी वर्ब को ING फॉर्म में, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में ले जाएंगे तो ऐसे फॉर्म बनाते समय भी ING आप सफिक्स के रूप में लगाएंगे तो लाफिंग, स्विमिंग, ड्राइविंग, राइटिंग इस प्रकार के अलग अलग शब्द बनते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस लेक्चर के माध्यम से सफिक्स और प्रीफिक्स ये दो इंपॉर्टेंट शब्द समझ में आए होंगे। Let us hope this discussion will help you a lot in the examination. Thank you very much for watching this video.